मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। ये चेक्स शेखपेट मंडल के तहत किए गए थे, जो हकीमपेट में वाक़े उनके दफ्तर में इस्तेफादा कुनिंदगान में दिए गए, जिसके बाद इससे इस्तेफादा हासिल करने वालों ने मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। रचाकुंडा एसओटी ने जाली जॉब रैकेट का पर्दाफाश कर दिया और 4 बदनाम जमाना मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने माजी में सरकारी आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमतें फराहम करने की आड़ में गैर मुलाजिम बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया था। सेक्रेटरीज जाली तकर्रुरी के ऑर्डर्स देकर लाखों में भारी रकम इकट्ठा की गई। पुलिस ने उनके कब्जे से 5,70,000 रुपए नकद रकम जब्त कर लिए। इसके अलावा उनके कब्जे से HP प्रिंटर और 4 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए। इस दौरान पुलिस ने जिन अफराद को गिरफ्तार किया है, उनके जिम्मन में तफसीलात भी बताई है और उन्होंने बताया कि जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है, उनकी शनाख्त मादलामा दागदोगो वरा कुमार वरुण वल्द आनंदाम 36 साला और यताकुला प्रमोद कुमार वल्द बाबू 32 साला, वेणु दिनाकर रेड्डी उर्फ दिनेश रेड्डी उर्फ दिन्ना वल्द रंगारेड्डी 44 साल और विपार्थी प्रकाश वल्द प्रसाद राव 50 साल के तौर पर की गई है। रचकोंडा एसओटी और एलबी नगर जोन पुलिस ने एक फेक जॉब रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें जो एक गैंग का जो लीडर है, उसका नाम है मद्देला मडगू वर कुमार, जो नलगोंडा का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे हैदराबाद में करमन घाट एरिया में यहाँ पे आजकल है। 2016 में भी चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के सिमिलर केस थी फर्जी सर्टिफिकेट की, उसमें उसे अरेस्ट किया था। उसके साथ यतकुला प्रमोद कुमार, वेन्नू दिनकर रेड्डी और विपर्ति प्रकाश, ये 4 लोगों को अरेस्ट करते हुए उनके पास से 5,70,000 कैश, 24 फेक जॉब अपॉइंटमेंट ऑर्डर, 53 फेक रबर स्टैम्प्स, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। ये जो गैंग है, खासकर आउटसोर्सिंग के जॉब यहाँ पे पंचायत राज डिपार्टमेंट अपने तेलंगाना गवर्नमेंट का और जुडिशियल डिपार्टमेंट में, जिसमें अटेंडर, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जॉब के लिए हम आपको एम्प्लॉय करेंगे और आपको फिर तनख्वाह मिलेगा, ये प्रॉमिस देके कम से कम 1,10,000 से इन लोगों ने पैसा कलेक्ट किया है। 24 लोगों से इन्होंने पैसा कलेक्ट किया है 22-23 लाख रुपए तक, और उनको फंसाया है। ये जो गैंग है पूरा, ये 2016 में भी इसमें 2 लोग हमने अरेस्ट किए थे, जिसमें चैतन्यपुरी पीएस में वर कुमार एक्यूज नंबर 1 और सरूनगर पीएस में वेन्नू दिनकर रेड्डी एक्यूज नंबर 3। एक्यूज नंबर 3 जो वेन्नू दिनकर रेड्डी है, इसने दिल्ली से MCA किया है, बाद में UK में MS के लिए गया था, वहाँ पे ड्रॉप आउट हो गया और 2016 में यहाँ सरूनगर में इंजीनियरिंग के फेक सर्टिफिकेट में उसको हमने अरेस्ट किया था। जेल में उसकी वर कुमार के साथ मुलाकात हुई और जेल से बाहर आने के बाद ये आउटसोर्सिंग जॉब का नया प्लान उन्होंने बना के तकरीबन अभी हमारे पास में 19 सर्टिफिकेट जो मिले इनके आउटसोर्सिंग जॉब के, वो पंचायत राज डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए है, और 5 सर्टिफिकेट जो मिले हैं वो है जुडिशियल डिपार्टमेंट के, जिसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 जूनियर असिस्टेंट और एक अटेंडर के पोस्ट के लिए इन लोगों ने अपॉइंटमेंट फेक। सिकंदराबाद बंसीलाल पेट डिवीजन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कला मंडी में तलबा के वालिदैन ने असातिज़ा की कमी की वजह से मियारी तालीम न होने पर तशवीश का इजहार किया, जबकि यहाँ पर 700 से ज़ायद तलबा स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं।
ज़ेरे तालीम तलबा के वालिदैन ने स्कूल में असातिज़ा की फौरी अलॉटमेंट का मुतालबा किया है। स्कूल में 700 से ज्यादा तलबा के वालिदैन ने बताया कि सरकारी असातिज़ा 4 दीगर थे जो एक गैर सरकारी तंजीम से आए थे और सबक पढ़ा रहे थे। सहाफ़ी रहनुमा शेखर ने तलबा के एहतजाज की हिमायत का इजहार किया और एजिटेशन में हिस्सा लिया। చాలా ఇబ్బందిగా పడుతున్నామండి. దయచేసి మాకు ఉపాధ్యాయులను ఇక్కడ పంపించాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. మేము చదువుకోవాలని చదువుకోలేకపోయాము. కనీసం మా పిల్లలైనా చదువుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నామండి. చాలా కష్టపడుతూ పిల్లల్ని చదివించుకుంటున్నాము. దయచేసి మా బాధను అర్థం చేసుకోండి. విద్య లేనిది ఎలా ఉంటుందో మాకు బాగా తెలుసండి. నేను 9th క్లాస్లో ఆపేశాను. ఆ విద్య చేయలేక ఇళ్లలో పని చేస్తూ పిల్లల్ని చదువుకుంచుకోలేక బాధపడుతున్నామండి. దయచేసి విద్యని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఉపాధ్యాయులని సకాలంలో ఇక్కడికి పంపించవలసిందిగా విన్నవించుకుంటున్నామండి. మాలో కూడా విద్య గలదు, కానీ మేము చేయలేకపోయాము. కనీసం మా పిల్లలైనా చేయాలి. దయచేసి మా బాధను అర్థం చేసుకోండి. మా యొక్క బాధని మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఒక నమస్కారమే కాదండి, చాలా తెలియజేసుకుంటాం. మేము మా పిల్లల్ని కనీసం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుచున్నామండి. शाहीन नगर उस्मानिया होटल के चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से शैतान वसीम रिजवी का पुतला जलाया गया, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको नजर में रखते हुए रचाकुंडा कमिश्नर से मांग की कि उस जल्लाद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी अपील की। इस मौके पर उज़्मा शाकिर, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, मुफ्ती मुनव्वर, समद बिन सिद्दीकी, सईद बिन हजब, अरशद अली, अब्दुल बारी, जुनेद हुसैन के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उज़्मा शाकिर ने तमाम तफसीलात दी। गोशा महल हलके के रुकन असम्बली राजा सिंह लोधी की जानिब से इसी हलके में मौसूल होने वाले दिलावरगंज में वाक़े शिवलाल कम्युनिटी हॉल के अक़ब में और हाउस नंबर 13-1-551 और 553 के आसपास की सरकारी अराजी की निशानदही करने की दरख्वास्त मंगलहाट हैदराबाद में की गई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि ये गवर्नमेंट लैंड है और इस पर कब्जा किया गया है। इसी हवाले से लोधी कम्युनिटी के अफराद ने गोशा महल हलके के रुकन असम्बली राजा सिंह को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा है कि मैं इस मौजू और हवाले की तरफ तवज्जो देना चाहता हूं, जिसमें इस दफ्तर को MLA टी राजा सिंह लोधी गोशा महल हलके से एक नुमाइंदगी मौसूल हुई थी, जिसमें दिलावरगंज मंगलहाट हैदराबाद में वाक़े शिवलाल कम्युनिटी हॉल के अक़ब में और आसपास की सरकारी अराजी की निशानदही करने के ज़िम्मन में दरख्वास्त की गई थी। इसी ज़िम्मन में उन्होंने कहा है कि ये कोई सरकारी अराजी नहीं है और यहाँ पर कोई कब्जा वगैरह नहीं है। देखिए इनका क्या कहना है। जय लोधेश्वर, जय श्री राम। आज यहाँ पर मंगलहाट डिवीज़न जो हमारे सत्यनारायण जी के जो एक लेटर आया हमारे MLA राजा सिंह का जो आसिम नगर मंडल को 2019 में जो हमारे गोशामल विधायक है उन्होंने हमारे लोध समाज के हैं उन्होंने भी और हम सभी लोध है हम लोग शायद उनको जो लोध रत्न की पदवी जो दी गई हमारे समाज के तरफ से मैं तो नहीं मानता हूँ वो पदवी को, क्योंकि उन्होंने लोध रत्न नहीं है
उन्होंने हमारे लोहे के चरण के राजा सिंह है, जो 2014 में यहाँ से विधायक बने गोशामहल असेंबली से। और आप जब से देखो हमारे लो क्षत्रिय समाज जो है हमारी मंगला डिवीज़न में और हमारे गोशामहल डिवीज़न में सबको इतनी तकलीफ़ है, आप देख सकते हैं आप। और जब से पूरा समाज परेशान है और उनको परेशानी कुछ भी नहीं दिखती। मोदी जी का एक नारा है सेंटर में, सबका साथ सबका विकास। हमारे गोशामहल विधायक जी का एक नारा है, सबका साथ मेरा विकास। राजा सिंह जी ये हरकतें छोड़ दो आप। गोशामहल असेंबली में मैं सभी को, हर समाज को मैं बताना चाह रहा हूँ, भाई आप देखिए आज हमारे समाज वालों को परेशान कर रहा है ये एमएलए। और आपको भी गोशामहल असेंबली में कहीं भी आप लोगों को तकलीफ होंगी, हम टीआरएस पार्टी के तरफ से केटीआर साहब और हमारे सीएम साहब के आदेश पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, राजा सिंह को यहाँ पर आप किसी को भी तकलीफ देंगे राजा सिंह, हम उसको जवाब देने के लिए तैयार है। और ये कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये पट्टा लैंड है। हमारे तहसीलदार जो आसिम नगर मंडल के जो तहसीलदार है उन्होंने एक लेटर दिए, नो इंक्रोचमेंट, एक ई जमीन भी यहाँ गवर्नमेंट की इंक्रोचमेंट नहीं करे। नो हमारे संतान जी जो किले से आए यहाँ पर हम जमीन लेने के वास्ते, उनका जो लड़का है गोपी, जो उनको इतना डरा है वो बच्चे को। हमारे राहुल जो शिलाल नगर में हमारे गौबाई के बेटे हैं, इनके सपोर्ट जो हमारे गोपी सिंह को मिला और उनका साथ मेरे को मिला, पूरे समाज के भाइयों का साथ मिला। और हमारे लोक क्षत्रिय सदर पंचायत जो हमारी सदर पंचायत है उनका भी मेरे को साथ मिला। और जितने भी लोग भाई है जो युद्ध है, मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूँ अपना समाज किधर जा रहा। आज जितने भी समाज है यहाँ पर गोशामहल असेंबली में, सब समाज आगे जा रहे, अपन लोग पीछे जा रहे। और फिर मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आप सभी को, अब 2022 या 2023 में जब इलेक्शन आएगा, एक यूनिटी बनो, आप एक ताकत बनो। अपन जो भी एमएलए सही कर रहा गलत कर रहा आपको मालूम, और उसको जवाब दो आप, मैं ये चाहूँगा। और फिर एक बार मैं गोशामहल असेंबली में जितने भी समाज के लोग हैं, जो मिनी इंडिया कहा जाता है गोशामहल असेंबली को, सबसे एक विनती कर रहा हूँ मैं, कहीं भी आपको राजा सिंह तकलीफ दिया, आप नाम मत बताइए, आप खाली एक मेरे को कॉल करिए 9393786666। और उनके पास कोई एक योगेश बल गया है बच्चा, वो हरकता करना छोड़ दो वो, और समाज वालों को सताना छोड़ दो। जो दूध का दूध, जो पानी का पानी तुम्हारे सामने आ गया, खबरदार, मैं आपको खबरदार करता हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय श्री राम, जय लोधेश्वर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।